प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। जहाँ वचन टूटता है शैतान वहीं हमला करता है। जैसे कि पवित्र बाइबल सबोपदेशक 10:8 में लिखा है, जो बड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह दो दुष्ट आत्माओं से जकड़े मनुष्य को मिले तो वह दुष्ट आत्मा ने विनती की कि उनको नरक में न फेंका जाए बल्कि पास ही एक सूरों के झुंड में भेज दिया जाए। और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी और वह सूरों के झुंड में चली गई और वह सूरों का झुंड पानी में डूबकर मर गया। क्या परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को देखकर डर गए थे या फिर दुष्ट आत्माएं ज्यादा होने के कारण प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य कम हो गई थी? नहीं, सूअर चराना परमेश्वर के वचन के खिलाफ था और वह चरवाहे परमेश्वर का वचन तोड़ रहे थे। इसीलिए शैतान ने वहां हमला किया और परमेश्वर ने उनको रोका नहीं। याद रखें, जहां परमेश्वर का वचन टूटेगा वहां शैतान हमला करेगा। वहां बीमारी, वहां पे गरीबी, मुसीबतें आएंगी, क्योंकि जहां वचन टूटता है वहां फिर परमेश्वर बचाते नहीं बल्कि शैतान को आज्ञा देते हैं कि वह हमला करे। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बने रहो। जहाँ वचन नहीं होगा वही शैतान हमला करेगा। वहाँ आपके परिवार में नशा होगा, वहाँ बीमारी होगी, परंतु जहाँ परमेश्वर का वचन होगा वहाँ आशीष होगी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया तो वह 20 लाख की गिनती में थे, परंतु सिर्फ 2 जन कनान में पहुँचे और बाकी के लोग उन लोगों से बचे थे। उनके पापों के कारण, परमेश्वर के वचन को तोड़ने के कारण वह लोग कनान में नहीं पहुंच सके। परमेश्वर की मर्जी उनके जीवन में पूरी नहीं हो सकी। परमेश्वर का वायदा उनके जीवन में पूरा ही नहीं हुआ। मेरे प्रियो, शैतान आपको हरा नहीं सकता, बल्कि आपका अपना पाप आपको हरा सकता है। दुष्ट आत्माएं चाहे 5 करोड़ क्यों ना हो, परमेश्वर का एक वचन ही काफ़ी था उन दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। परंतु क्योंकि वहाँ वचन टूट रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने मना नहीं किया और वह सभी दुष्ट आत्माएं उस सूरों के झुंड में चली गई और वह सूरों का झुंड पहाड़ी से गिरकर मर गया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और गवाही के साथ वापस आएं। हालेलुया, आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ पिता कि मैं आपके वचन में बनी रहूँगी और मैं वायदा करती हूँ परमेश्वर कि मैं किसी भी परिस्थिति में वचन से बाहर नहीं जाऊँगी और सदैव आपकी आराधना करती रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता, वचन कहता है धन्यवाद करो उस परमेश्वर का। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावना। और परमेश्वर मेरे साथ आज जितने भी जन मेरी आवाज़ को सुने खुदावना, आपके सामर्थ्य नाम में ब्लेस किए जाएं, इनके घराने बचाए जाएं, इनकी हर एक परेशानियाँ आपके सामर्थ्य नाम में जाए खुदावना। और परमेश्वर, तू हमारा रोना जानता है खुदावना, तूने हमारा रोना देखा और परमेश्वर आज खुदावना
हर एक रोना जो शैतान ने दिया है यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाता रहा, और परमेश्वर हंसी और खुदावना खुशी इनके जीवनों में आए खुदावना। ये आपके सामर्थ्य नाम में आपके बड़े बड़े कामों को कर सके खुदावना, ने ऐसा बना कि ये तेरे बड़े कामों को कर सके खुदावना, लोगों को तेरा सुसमाचार सुना सके। परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्हें दे। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू और खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।